नमस्कार, मैं मोनिका आर्य। नवजात शिशु को बचाने की मुहिम फालूना में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कभी-कभी बहुत ही अच्छी और सुखद सूचनाएं आती हैं और तब मन करता है कि तुरंत आपसे साझा किए। ऐसी एक घटना लेकर आज मैं आपके पास उपस्थित हुई हूँ। कुंती देवी, जिनकी उम्र करीब 47 साल की, वो अपनी बहू को लेकर उसकी डिलीवरी करवाने के लिए हॉस्पिटल पहुंची। 5 साढ़े 5 बजे का वक्त रहा होगा। बहू को डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में लेके जा चुकी थी, उसकी डिलीवरी होने ही वाली थी। इसी दौरान एक अनजान महिला कुंती देवी के पास पहुंचती है, उनके हाथों में एक नन्ही सी बच्ची को सौंपती है और कहती है कि इसे थोड़ा सा संभालो, मैं अभी आती हूँ। कुंती देवी उस बच्ची को रख लेती है। उन्हें लगता है कि वो महिला शायद आसपास में कहीं गई होगी और जल्दी ही वो लौट आएगी, हो सकता है बाथरूम के लिए या कहीं शॉर्ट के लिए गई। वो इंतजार करती है, थोड़ी देर बीतती है लेकिन महिला नहीं लौटती। वो आसपास ढूंढती है लेकिन नहीं लौटती। पता नहीं चलता, इंतजार करते करते करीब 5 घंटे बीत जाते हैं। इस दौरान वो अपने आसपास वालों को इस बच्ची के बारे में बताती है और महिला के बारे में भी जानकारी है। साथ में वो अस्पताल प्रशासन को भी इसकी जानकारी है। उस वक्त ड्यूटी पर डॉक्टर प्रियंका थी। डॉक्टर प्रियंका बच्ची का चिकित्सीय परीक्षण करती है और देखती है कि बच्ची थोड़ा सा बीमार है, उसे कफ है और उसे बुखार भी है। इसके बाद वो बच्ची को फर्स्ट एड देती है और साथ ही भवनाथपुर थाने को भी घटना की सूचना देती है। ये जो पूरा मामला है असल में ये झारखंड के गढ़वा जिले में है। गढ़वा जिले में एक जगह पड़ती है भवनाथपुर। यही कुंती देवी CHC में अपनी बहू को लेकर पहुंची थी। कुंती देवी, जिनकी उम्र करीब 47 साल है, वो शिवनाथ पासवान की पत्नी है और वो हरिहरपुर ओपी क्षेत्र में पड़ने वाले कवलदास के निवासी है। आइलन का लड़का कालन के तन धार हम पकड़ गए और फिर नहीं घरू कालन है खाने बिना दे हम का पार हो गया। तो का बोले बच्चा देखे नहीं तो बस बचवा तन को धारू ना हम तो ही पकड़ गए। उनको पहचान रहे थे आप? नहीं। जब डॉक्टर प्रियंका से इस घटना की सूचना भवनाथपुर थाने को मिलती है तो वहां के पुलिस अधिकारी रामेश्वर उपाध्याय जी और सहदेव शाह जी भी घटनास्थल पर आते हैं और बच्ची को देखते हैं। इसके बाद वो चाइल्ड लाइन को इस घटना की सूचना देते हैं। चाइल्ड लाइन भवनाथपुर में उसके रिप्रेजेंटेटिव है रॉबर्ट कच्छप जी भी हॉस्पिटल पहुंचते हैं और उसके बाद बच्ची को वहां से गढ़वा CWC के पास ले जाया जाता है। गढ़वा CWC यानी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के पास बच्ची को ले जाया जाता है और वहां से बच्ची को हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी नासाज है। अब इस पूरी घटना को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये कैसी माँ है जिसने अपने बच्ची को छोड़ दिया, लेकिन मेरा इस मामले में कुछ और ही है। हम हर दिन इस तरह की घटनाओं के गवाह बनते हैं जहां नवजात शिशुओं को या तो मार दिया जाता है बहुत ही बेदर्दी से या फिर उनको ऐसी परिस्थितियों में छोड़ दिया जाता है जहां कोई भी तबीयत छोड़े, जिसको थोड़ा सा भी होश है, अगर उसको ये पता चल जाए कि उसको वहां छोड़ा गया है तो शायद वो 10 मिनट भी जिंदा न मरे। उसको ये जो बात है कि उसको जहाँ कहाँ छोड़ा गया यही उसकी जान मिलेगा, क्योंकि जो बच्चे छोड़े जाते हैं ये छोड़े जाते हैं नालों में, झाड़ियों में, डस्टबिन में, कूड़े के ढेर में और कभी कभी रोड साइड जहाँ जानवर निकलना चाहते हैं। तो जब हम उन घटनाओं के गवाह बनते हैं और ऐसे में हमें ये घटना पता चलती है कि किसी ने अपनी बच्ची को सुरक्षित हाथों में सौंपा है तो हमें तो बड़ी राहत महसूस होती है, बहुत सुखद है। अब इस बच्ची को कैसे टुकुर काट रही है, किसको मोह नहीं होता है। ये बच्ची आज जिंदा है तो जानते हैं किस वजह से? उसी लेडी की वजह से जो बच्ची को सुरक्षित हाथों में छोड़ सकती है। वो चाहती तो इसको कहीं पर भी छोड़ सकती थी, वो चाहती तो दूसरे लोगों की तरह इसे कहीं डस्टबिन में डाल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो हॉस्पिटल तक पहुंची, ये बड़ी हिम्मत का था। हॉस्पिटल में आकर बच्चे को किसी को सौंपना, इसे आप बहुत हल्के में मत लीजिए। और इसलिए मैं ये बार बार कहती हूँ, मैं हमेशा ये अपील भी करती हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति अपने बच्चे के लिए सुरक्षित स्थान का चयन करता है, जब भी कोई व्यक्ति अपने बच्चे के लिए सुरक्षित समय का चयन करता है, सुरक्षित हाथों का चयन करता है, तो उसको थैंक यू बोलिए। वो आपके शुक्रिया का हकदार है, आपकी निंदा का, आपकी आलोचना का हकदार नहीं है। और अगर आप उसको शुक्रिया नहीं कह सकते हैं तो मत कहिए, लेकिन कम से कम उसकी निंदा मत कीजिए, उसकी आलोचना मत कीजिए।
आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ये मैं सरकार से भी कहती हूँ, एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी सेफ और अनसेफ अबेंडनमेंट के बीच में। ये जो आज बच्चे को छोड़ा गया है, ये तो अबेंडनमेंट भी नहीं है, एक तरह से सेफ अबेंडनमेंट भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे कि बच्चे को हैंडओवर किया गया है। यही हैंडओवर जब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को किया जाता है तो ये सेफ सरेंडर कहलाता है, जो कि पूरी तरह से लीगल है। लेकिन जब ये आज अनजान व्यक्ति के हाथों में किया गया है, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट फंक्शनरीज भी इसको एक क्राइम समझे, लेकिन मैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि उस लेडी ने कोई भी क्राइम नहीं किया है, क्योंकि उसने अपने बच्चे के लिए मौत नहीं बल्कि जीवन चुना है। दूसरे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैं भी बार बार इसमें अपना बच्चा कह रही हूँ, तो दूसरी बात इसमें ये है कि जो उस बच्चे को वहां छोड़ कर गई है या वहां हाथों में सौंप कर गई है, ये जरूरी नहीं है कि वो उस बच्चे की माँ हो, वो उस बच्चे के परिवार की कोई दूसरी महिला सदस्य भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि वो कोई अनजान महिला हो सकता है कि बच्चे को कहीं से उठाया हो और उसके बाद वो वहां पर बच्चे को छोड़ गई हो या उसको कहीं मिली हो, ये भी हो सकता है। तो इसलिए जो महिला बच्ची को सौंप कर गई है, वो बिल्कुल भी आलोचना या निंदा की या हिकारत की शिकार नहीं बनाना चाहिए। मैं यहाँ से जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी, और वो ये है कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप पालोना को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वहां पर एक बेल आइकन होगा, उसको भी जरूर दबा लें। उन सभी दर्शकों को, उन सभी सेंसिटिव लोगों को भी धन्यवाद कहना चाहूंगी कि जिनकी वजह से इन घटनाओं की सूचना हम तक पहुंचती है। दो रास्ते हैं जिनके जरिए आप पालोना की इस लड़ाई में भागीदार बन सकते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि आप ये घटनाएं अगर आपकी जानकारी में आती हैं तो आप हमसे शेयर कीजिए। भारत के किसी भी हिस्से में ये घटनाएं घट रही हो, आप पालोना से इसको शेयर कीजिए। 9798454321 पर आप व्हाट्सएप करके पालोना को इन घटनाओं की सूचना दे सकते हैं। कहीं पर भी आप कोई खबर पढ़ते हैं इस संबंध में या सोशल मीडिया पे कहीं देखते हैं तो आप पालोना को टैग भी कर सकते हैं, PAALONAA। पालोना लगभग सभी मुख्य प्लेटफॉर्म्स पर जो सोशल मीडिया के हैं उन पर उपलब्ध है, आप वहां पर उनको मेंशन कर सकते हैं, टैग कर सकते हैं, या जैसा कि मैंने कहा व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दूसरा जो जरिया है पालोना की इस लड़ाई में अपनी सहभागिता निभाने का, वो है कि आप इसके कंटेंट को अपने सर्किल में शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके एक शेयर से, सिर्फ एक शेयर से जिसमें कोई पैसा नहीं लगता है, उसके उस शेयर से कहीं किसी बच्चे की जिंदगी बच जाए, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन ईश्वर आपके खाते में वो पुण्य लिख देंगे। ये दो तरीके हैं, आप पालोना से जुड़िए, मैं यही कहूंगी और इसी के साथ मैं इजाजत लूंगी। नमस्कार।